सोमवार को कर्नाटका पुलिस दरभंगा पहुंचकर रोसड़ा के बल्लीपुर गांव के रहने वाले पंकज कुमार को गिरफ्तार कर ले गई। यह गिरफ्तारी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र कठलवाड़ी स्थित किराए के मकान से की गई। पंकज बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 2.5 साल तक एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। जून 2021 के बाद वो दरभंगा आ गया और कठलवाड़ी में ही किराए के मकान में रहकर वर्क फ्रॉम होम करने लगा। पंकज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जब वह बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो मध्य प्रदेश की रहने वाली एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में 2.5 साल तक रहा। लड़की भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थी और वह भी वहां जॉब कर रही थी। जब लड़की का जॉब छूट गया तो 6 महीने तक सारा खर्च पंकज कुमार ने उसका उठाया। वहीं पंकज ने आगे कहा कि 2.5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद लड़की की मां के द्वारा उसे छोड़ देने के लिए कहा गया और लड़की की मां की तरफ से जो कहा गया उसमें लड़के को यही बताया गया कि उसके परिजन लड़की के लिए एक दूसरा लड़का देख रखा है और उसकी शादी उसी से करवाने की बातें कही। साथ ही पंकज से यह भी सलाह दिया कि पंकज कहीं और शादी कर ले, जिसके बाद पंकज पीछे हट गया और उसने दरभंगा आकर कहीं और शादी कर ली। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें पंकज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की के द्वारा पंकज से 4 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। पंकज ने सभी बातें परिजनों को बताया। ज्यादा परेशान करने पर पंकज ने बैंक के माध्यम से 2,07,000 रुपए उसे भेजे। इसके बाद जब बाकी बचे राशि नहीं भेजी गई तो लड़की के द्वारा कर्नाटका के मारगड़ी रोड थाना में मामला दर्ज करवाया गया। तो वहीं कर्नाटका पुलिस मामले की छानबीन करने के लिए दरभंगा पहुंची और पंकज कुमार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कठलवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया और पूरी कागजाती प्रक्रिया को पूरी कर उसे दरभंगा न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद उसे अपने साथ ले गई। किस मामले में पुलिस आपको ले जा रही है? किस मामले में पुलिस ले जा रही है आपको? किस मामले में ले जा रही है? हैंड डाउन करो, आराम से बैठो। किस मामले में ले जा रही है पुलिस? जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता एवं अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव की उपस्थिति में जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अक्टूबर और नवंबर माह में 4,047 मैट्रिक टन यूरिया दरभंगा जिला को प्राप्त हुआ है। वहीं DAP 4,339 मैट्रिक टन, पोटास 1400 मैट्रिक टन, NPK 1837 मैट्रिक टन और SSP 225 मैट्रिक टन उर्वरक दरभंगा जिला को प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से हो रहे दुष्प्रभाव के बारे में किसानों के बीच प्रचार प्रसार करवाया जाए। साथ ही उन्हें जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जब्त किए गए उर्वरकों को किसानों के बीच में अनुदानित कर रबी मौसम से पहले बिक्री करा दी जाए। बिहार शरीफ में 4 बुजुर्ग प्रेमियों के साथ मिलकर 30 साल की विधवा ने 5वें प्रेमी की हत्या कर दी। 5वें की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने महिला को प्रपोज किया था। ये बात उसके बाकी 4 साथियों को नागवार गुजरी और सभी ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 5 ने 75 साल के त्रिपित शर्मा को सुनसान जगह पर धोखे से बुलाया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए चेहरे को ईंट से भी कूचा और लाश को पानी की टंकी में डालकर वहां से भाग निकले। वहीं यह हत्या 19 अक्टूबर को हुई थी। पुलिस ने सोमवार को इसका खुलासा किया। हत्या में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रविवार को सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। मृतक की पहचान अस्थावा थाना क्षेत्र के
बलवा पर गांव निवासी स्वर्गीय राम शरण मिस्त्री के 75 साल के बेटे त्रिपित शर्मा के रूप में की गई। इस मामले में मृतक के बेटे मिट्ठू कुमार ने 21 अक्टूबर को हत्या का मामला दर्ज कराया था। वहीं दूसरी तरफ डीएसपी ने बताया कि 5 बुजुर्गों का पीनो देवी से अवैध संबंध था। वो चाय की दुकान चलाती थी। पांचों उसकी दुकान पर चाय पीने जाते थे। इसी दौरान सभी को उससे प्यार हो गया। त्रिपित शर्मा ने भी सभी की तरह महिला को प्रपोज किया। ये बात बाकी चारों को नागवार गुजरी। महिला के साथ मिलकर सभी ने उसको मारने का प्लान बनाया। महिला ने चारों के साथ मिलकर त्रिपित शर्मा को सुनसान जगह पर बुलाया। इसके बाद मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। शव की पहचान नहीं हो पाए, इसके लिए चेहरे को भी खराब कर दिया गया। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आए अवैध संबंध को लेकर, ये अभियुक्तों के द्वारा जो मृतक है उनको धक्का देकर और ईंटा इत्यादि से मारकर उस पानी की टंकी में फेंक देने से उसकी हत्या की पुष्टि हुई है। अभियुक्तों के पास से जो मृतक है उसका मोबाइल सेट भी बरामद हुआ है। इन लोगों से हम लोग गहराई से पूछताछ कर रहे हैं। सूफी संत हजरत सैयद शाह फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम उर्फ मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के 129वें उर्स के मौके पर रहमगंज स्थित खानका औलिया समरकंदिया में आयोजित 4 दिवसीय जलसे के दूसरे दिन रविवार को सुबह 6 बजे कुरान खानी के बाद शुरू हुई। फिर देर रात तक खानका परिसर में शानदार जलसे का आयोजन हुआ, जिसमें दरभंगा सहित देश के कई हिस्से से नामचीन मौलाओं ने और शायरों ने भाग लिया। जलसे में बड़ी संख्या में दरभंगा सहित देश के कई प्रदेश से मौलाना समरकंदी के चाहने वाले लोगों की शिरकत हुई। देर शाम तक लोग बसों और कई तरह की गाड़ियों से जलसे में पहुंच रहे थे। वहीं सोमवार की रात तीसरे दिन भी शानदार जलसे का आयोजन हुआ। मौलाओं ने अपने तकरीर और शायरों ने अपने नातिया कलाम से लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें। दिन और अल्लाह के बातें हुए नेक रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की हिदायत दी गई और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व दीन की बातें रास्ते पर चलने को कहा गया। कोई वहां बैठा हुआ गपशप लगा रहा है। तो मुसलमानों, अगर इन आराज से फायदा हासिल करना चाहते हो तो फिर जिस साहिब उर्स की बारगाह में आप हाजिर हुए, उनकी जिंदगी को समझ लीजिए, उनके तकवा और फरदारी को समझ लीजिए, उनकी दीन पर इस्तिकामत को समझ लीजिए, उन्होंने जो दीन की खिदमत की उसको समझ लीजिए और अपनी जिंदगी पर उसको डाल लीजिए, जिंदगी में उसको अपनाइए। तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया में भी उस अल्लाह वाले के फैज़ और बरकत से मालामाल हो जाएंगे और कल बरोज़ माशर क्या होगा, आपका हशर उसी के साथ। इसकी लानत में गिरफ्तार हो चुका है। या इलाही इस लानत से मुसलमानों को निजात अता फरमा। या इलाही हम सब के दुआओं को कबूल फरमा, हम सब के खताओं को माफ़ फरमा। या इलाही बरोज़ माशर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि जहां एक तरफ शहर में जाम से लोगों को प्रतिदिन होकर गुजरना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी करीमगंज मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। तो दूसरी तरफ करीमगंज में ही निर्माणाधीन पुलिया के पास या सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों का कहना था कि 1 महीने से आधे अधूरे पड़े पुलिया निर्माण कार्य को किए जाने की वजह से इस सड़क पर आए दिन लोगों को सड़क जाम में फंसकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठेकेदार की लापरवाही की वजह से लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठेकेदार के द्वारा एक साइड पुलिया निर्माण के कार्य को कर छोड़ दिया गया है, जिसके बाद दूसरी तरफ का काम अब तक अधूरा रह जाने पर हर आने जाने वाली गाड़ियों को भी एक साइड से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से लंबी कतारों में गाड़ियां जाम में फंसकर रह जा रही हैं। इसके अलावा लोगों ने जाम की समस्या को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। आपके सामने में दिख रहा है, ये ढाल दिया है। ढालने के बाद इसको कंप्लीट करना था ना,
ये मतलब कि 12-8 घंटा तो जामे रहता है भैया पूरे दिन में। जगह है ये जिला स्कूल के पीछे। ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का कहीं देखना दूर दूर तक पता नहीं है। पूरी प्रशासन के आगे कोई कुछ नहीं कर पा रहा। दिक्कत हो रहा था। कौन सा जगह है ये हो गया सर करमगंज। कितने देर से यहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं? हमको तो हो गया 15-20 मिनट से ज़्यादा। क्या दिक्कत है, किस लिए जाम लग रहा है यहाँ पे? सर रोड के लेके जाम लग रहा है, पुल लेके जी। आप इधर से हाँ पुलिस का व्यवस्था होना चाहिए। हाँ रोड क्लियर करने के लिए। डेली जाम जब से बना तब से जामे लग रहा है। जिम्मेदारी हाँ सरकार का जिम्मेदारी है। करमगंज है, यहाँ पुल को बन रहा था, थोड़े हुआ ढलैया किया हुआ 1 महीना हो गया, अभी तक ढलैया नहीं किया गया। इसका भी उखड़ रहा, देखिए ना पूरा रोड उखड़ रहा है, अभी तक नहीं ढाल रहा है। ये नहीं है ठेकेदार यहाँ पर आवे नहीं करता है, तो क्या उससे बात किया जाए। डेली जाम लगता है, ये 30 दिन का यही हाल है। यहाँ पर जो है जाम लगता है, ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए, समझ गए। खास करके मोटरसाइकिल वाला सब जो है ना फाइन मारना। ये हो गया करमगंज दुमदुमा दोनों हुआ। हाँ पुलिस होना बहुत जरूरी है सड़क क्लियर करने के लिए। एम्बुलेंस जाम पर फंस रहा, कितना लेडीज गिरी है, कितना जेंट्स गिरा है इसमें। न सरकार देखने वाला न प्रशासन आता अपना जाम छोड़ाता निकल जाता है। उसको अपने आप से मतलब है, किसी से मतलब ही नहीं है। गिर रहा है या मर रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस बैठक में उप विकास आयुक्त दरभंगा अमृता बैंस सहित कई संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की चल रहे कार्यों की समीक्षा की और कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं कार्यों में कोताही करने वाले कई कर्मियों को फटकार भी लगाया गया। नहीं था तो फिर क्यों बोल रहे उसका? में 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। लड़की टॉयलेट के लिए घर से बाहर निकली थी। इस दौरान 4 लोग उसे उठाकर सुनसान जगह ले गए। वहां एक शख्स ने उसके साथ रेप किया। कुछ देर बाद प्राइमरी स्कूल के टीचर वहां पहुंच गए। उसे देखते ही सभी वहां से भाग निकले। टीचर ने बच्ची की मदद करने के बजाय उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। जिले के अधौरा पहाड़ी के आदिवासी समाज की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दरिंदगी हुई। पीड़िता के परिवार ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी चारों आरोपियों की तलाश जारी है। बताया जाता है कि जब छात्रा को 4 लोग उठाकर ले जा रहे थे, तभी सरकारी स्कूल के आरोपी टीचर ने उसे देख लिया था।
साथ ही उनका पीछा करते हुए वो भी घटना स्थल पर पहुंच गया। उसे देखकर चारों लोग वहां से भाग निकले। चौंकाने वाली बात यह है कि टीचर ने छात्रा को बचाने के बजाय खुद अपनी हवस का शिकार बना लिया और वहां से फरार हो गया। इसके बाद बच्ची रोती बिलखती अपने घर पहुंची और परिजन को इन सारी बातों की जानकारी दी। परिजन उसकी बातें सुनकर दंग रह गए। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab. Well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.